वास्तव में ये वीडियो उस सवाल का जवाब है जो बिना किसी समाधान के जीवन में व्याप्त है। सबसे लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रहों में शुमार देवगुरु बृहस्पति और शनि देव की गणना ही ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। आज हम देवगुरु बृहस्पति और शनि देव के संयुक्त गोचर के अनुसार कौन से कार्य हमारे सिद्ध होंगे, इस बात को हम जानने वाले हैं। कैसे पासा पलट सकते हैं ये दोनों ग्रह मिल करके हमारे जीवन में, इस बात को आज हम समझने वाले हैं। यूं देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आज वक्री अवस्था पर चल रहे हैं, तो वहीं पर शनि देव मार्गी अवस्था पर आ गए हैं 15 नवंबर से। दोनों ही ग्रह का जो साम्राज्य है वो लगभग पूरे कुंडली पर व्याप्त हो गया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सारा जीवन हमारा चहुं दिशा से हमको प्रसन्नता, खुशहाली और उन्नति की ओर होना चाहिए। परंतु अभी भी यदि कुछ कमी है, कुछ परेशानी है, तो ये वीडियो आपका समाधान कर सकता है। कारण इसका ये होगा कि आज हम उस दो घरों को आज समझने वाले हैं जहां पर शनि और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव सर्वाधिक अवस्था से हमको प्राप्त होगा। निश्चय तौर पर हमारे जीवन की एक गाड़ी होती है और उस गाड़ी पर दो ड्राइवर सवार हैं। एक तो है देवगुरु बृहस्पति और एक है शनि देव। अब जब दोनों ही ड्राइवर ऐसा सोचने लगे कि मुझे दक्षिण दिशा की ओर जाना है, एक ड्राइवर बोले, और एक ड्राइवर बोले कि मुझे पश्चिम दिशा की ओर जाना है, तब वास्तव में हमारा जो गाड़ी है, जीवन रूपी जो गाड़ी है, वो एक सही दिशा पर नहीं पहुंच पाता और अंजाम होता है रुकावट और परेशानी। कैसे आज पासा पलटेगा, कैसे इन दोनों ड्राइवरों की जो सहमति है वो एक दिशा पर आगे बढ़ेगी और वो इवेंट घटित होगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको समझिएगा जरूर। देवगुरु बृहस्पति आज वक्री अवस्था पर होकर के इनका प्रभाव एक घर पीछे चल रहा है, तो वहीं पर शनि देव की तीसरी दृष्टि भी एकादश भाव पर पड़ रही है। अर्थात जो दोनों ही ग्रहों का जो प्रभाव हमको मिला है वो एकादश भाव इस समय पर सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाएगा 15 नवंबर से लेकर के फरवरी 2024 तक, क्योंकि गुरुदेव तभी तक वक्री रहेंगे। इसके तुरंत बाद इसका प्रभाव जो अगले घर का पड़ने वाला है, इसका प्रभाव रहेगा 29 मार्च 25 तक, क्योंकि गुरु जब मार्गी हो जाएंगे तो भी इनकी 7वीं दृष्टि छठे भाव पर रहेगी और शनि देव की 10वीं दृष्टि रहेगी छठे भाव पर। अर्थात ये घर है जो एक्टिवेट हो जाएगा। अब प्रभाव को जानिएगा कि इस दरमियान क्या कुछ लिख रखा है हमारे विधाता ने। एकादश भाव की जागृति का होना, अर्थात लाभ के बड़े अवसर की प्राप्ति होना। आप कोई काम कर रहे हैं, उस कार्य क्षेत्र में कोई लाभ के अवसर प्राप्त होते हैं। आप जो मुकाम प्राप्त करना चाहते हैं, हो सकता है ये समय का इंतजार हो और ये ऐसा पासा पलट दे जहां पर हमको बड़ा मुकाम प्राप्त हो जाए। कोई अच्छे जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है वो बड़ा जॉब, बड़ा जो प्राप्ति का जो योग है इस समय पर सबसे ज्यादा प्रभावी हो जाए। शनि देव कर्म के कारक हैं जिनकी दृष्टि एकादश भाव पर है, और वहीं पर देव गुरु बृहस्पति भाग्य के कारक हैं जिनकी अभी वक्री अवस्था पर एक भाव पीछे ही उनका परिणाम है। अब इन दोनों ग्रहों के संयुक्त रूप से मेरे लाभ के अवसर मुझे बढ़ जाएंगे। कोई इच्छाओं की बड़ी पूर्ति होगी। इस समय पर पिताजी से सपोर्ट मिलता है। इस समय पर जो आपके बॉस है इनका आपको सपोर्ट मिलेगा और जिसके माध्यम से आप किसी कार्य की संपन्नता की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि आप खर्चे से परेशान हैं, खर्च अधिक हो चुके हैं, तो हाँ, इन दोनों ग्रहों का जो प्रभाव है वो लाभ के घर पर है। मतलब लाभ ही इतना हो जाएगा या इतना मेरे पास लाभ आ रहा है कि मैं अपने खर्चे को बराबर कर पा रहा हूं। ये सब ईश्वरीय कृपा, नहीं तो और क्या इसे मानिएगा। अब आते हैं इनके छठे भाव पर प्रभाव को। छठा भाव होता है हमारे रोग का, अर्थात दोनों ही ग्रह इस भाव को जागृत कर रहे हैं। अर्थात किसी कारण से यदि स्वास्थ्य में अशांति है, हमारा रोग व्याप्त है, हमारे स्वास्थ्य में हमको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चय मानिए एक दवा ऐसा मिलेगा जो हमारे परेशानियों का अंत करा जाएगा। कोई कर्जे चल रहे हैं, छठा भाव कर्जे का होता है, उस कर्जे से मुक्ति पाने के लिए, उस कर्जे से बाहर निकलने के लिए हमको एक योग बनता है कि हाँ भाई, इस समय पर कर्म कारक शनिदेव, भाग्य कारक देवगुरु बृहस्पति मुझे कर्जे से मुक्ति करा सकते हैं। ये स्थान है आपके शत्रुओं से मुक्ति दिलाने का, ये स्थान है आपके नौकरी का।
अब नौकरी में कोई परिवर्तन चाहिए तो देवगुरु बृहस्पति 12वें घर से देख रहे हैं और शनिदेव भाग्य भाव से देख रहे हैं। अर्थात परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होगा जिसमें आपका भाग्य सपोर्ट करता है। कई परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें हमने 2-4 महीना काम किया फिर हमको चेंज करना पड़ जाता है, लेकिन यहाँ एक ऐसा समय होगा यदि अगले 4-5 महीने को समझा जाए तो ऐसा परिवर्तन है जहां पर मैं चाहता हूं वैसा मुझे जॉब मिले और मैं चाहता हूं वैसा मेरा इंक्रीमेंट हो। दोनों ही दृष्टिकोण से शनि और गुरु का साम्राज्य जो बना हुआ है वो छठे भाव को यहाँ प्रभावी करता है। किसी कारण से कोर्ट केस में आप संलग्न हैं, कोई समस्या चल रही है तो वहां से मुक्ति दिलाने का एक सुंदर अवसर यहाँ पर निकल करके सामने आएगा। अब आपको याद होगा एक बार हमने वीडियो बनाया था अर्थ त्रिकोण पर, जिसमें हमने बताया था कि द्वितीय भाव, छठा घर और साथ में दसम भाव हमारे अर्थ त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं। उनमें से एक घर इस समय पर एक्टिवेट होगा, अर्थात धन की प्राप्ति यहाँ पर सबसे अधिक प्रभावी भी हो जाती है। कोई कौटुंबिक चिंता है, कोई पारिवारिक चिंता है, परिवार के किसी सदस्य की हम बेहतरी चाहते हैं, उनकी उन्नति चाहते हैं, तो उनके जीवन में भी एक अवसर निकाल करके देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव के माध्यम से हमें प्राप्त हो पाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपने प्यार भरे लाइक और कमेंट से मुझे प्रोत्साहित जरूर कीजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।